जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। साਰਿਆਂ ਨੂੰ शुक्राना गुरु जी। मेरा ये काफी पुराना पेंडिंग सत्संग है, मतलब 15 दिन पहले पेंडिंग है, जो गुरु जी ने मुझे आज आज्ञा दी है कि मैं ये सत्संग शेयर करूं। एक्चुअली काफी दिन से, आप लगा लीजिए 15 दिन पहले से मुझे अचानक बहुत ज्यादा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। और सडनली मैं हेड वॉश कर रही थी, और तो जैसे झुककर हेड वॉश करते हैं हम, उसके बाद एक्चुअली मुझे बहुत जल्दी ठंड लग जाती है। मेरा विटामिन डी भी बहुत लो है, तो इसी वजह से मेरी मतलब थोड़ा सा बॉडी में डिफिशियंसी रहती है। और ठंड अगर मुझे लग जाती है तो मुझे अलग अलग जगह पर पेन स्टार्ट हो जाता है। और सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस मुझे एक बहुत पहले से प्रॉब्लम चल रही है, 1-2 साल से। तो उसी से रिलेटेड मेरा ये सत्संग है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो अराउंड 9th या 10th नवंबर की बात है, मैंने हेड वॉश किया था। और उसके अगले दिन से जब से मैं मॉर्निंग में उठी थी तो मुझे बहुत हैवीनेस लग रही थी नेक पे। और मुझे इतने मतलब कंटिन्यूस वर्टिगो चक्कर आ रहे थे, और ऐसे वॉमिटिंग जैसा मुझे फील हो रहा था, जैसे थोड़ी थोड़ी देर में। और बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट, मतलब पूरे सर की तरफ मुझे हो रहा था, और सर में बहुत दर्द हो रहा था। और इतना दर्द हो रहा था कि मैंने एक एक दिन में 2-2 पेन किलर मतलब खाई हैं। ज्यादातर मेडिसिन में नहीं खा पाती हूँ, मतलब जैसे सैरिडोन हो गई या कोई भी मेडिसिन होगी, तो बहुत कम होता है कि मैं मंथ में कभी कोई हेडेक की मेडिसिन ले लेती हूँ। बट इतनी हद हो गई कि मैं एक हफ्ते में मैं कांप गई। मतलब मैं ऐसे रोने लग गई थी कि मैं बाहर जा रही हूँ घूमने, मुझे तब भी चक्कर आ रहे, मैं घर में बैठी मुझे तब भी चक्कर आ रहे, ना मेरा खाने का मन करा ना बैठने का। थोड़ी देर में मुझे चक्कर, फिर वॉमिटिंग जैसा फील, अचानक फिर हेडेक। फिर मैंने मतलब एक मेडिसिन खाई, फिर थोड़ी देर ऐसा लगा कि आधे घंटे ठीक हो गया, फिर दोबारा स्टार्ट। एक हफ्ते तक तो मतलब मुझे कुछ समझ ही नहीं आता मेरे साथ क्या हो रहा है। हालांकि मेरा विटामिन B12 का जो नॉर्मल है, वाइटल, तो बिल्कुल ओके है, बट स्टिल ये प्रॉब्लम हो रही थी बहुत ज्यादा। देन सडनली एक हफ्ते बाद शायद मैं गुरु जी से अरदास कर ही रही थी कि गुरुपा मुझे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट देन अचानक रात को मैं अपनी घर की जो बैल्कनी है उसमें घूम रही थी एंड जस्ट नॉर्मल फोन स्क्रॉल कर रही थी अपना। तो सडनली जैसे ही मैंने अपना फोन ओपन किया तो मुझे एक शुक्राना सत्संग जो एक आंटी जी ने डाला था, रिसेंटली पोस्ट हुआ था। और उस सत्संग का टाइटल भी जैसे हुबहू मेरा ही था। उसमें लिखा था कि पुत्र तेनू में न्यूरो की प्रॉब्लम हो रही है, और माइग्रेन जैसी तुझे तकलीफ हो रही है, और तेरी जो सर की जो नसें हैं वो ब्लॉक हो रही है। हालांकि कहीं ना कहीं ये नसों की ही तकलीफ होती है जब किसी को सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है। मसल्स या नर्व से ही कनेक्टेड होता है, इसीलिए आपकी नर्व्स टाइट हो जाती हैं, आपको चक्कर आते हैं, कुछ भी होता है। तो मैंने फटाफट से वो जो है सत्संग सुना। एंड देन उसके जस्ट नीचे एक और सत्संग था। उस सत्संग में लिखा था कि ज्यादा देर नहीं करनी तूने, सत्संग को भी सुनो, क्योंकि सत्संग में तुम्हारी बीमारी में जड़ से काटूंगा। और उसमें तुम्हें राहत मिलेगी, तुम्हारे जिस भी न्यूरो की तकलीफ से तुम अभी प्रॉब्लम में हो, उससे तुम्हें सुधार मिलेगा। और वो शुक्राना सत्संग संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, 6 या 7 मिनट का था। गुरु जी को इतना भी पता है कि मैं 10 से 15 मिनट से ज्यादा सत्संग नहीं सुन पाती हूँ। मैं बहुत ज्यादा आलसी हूँ। मतलब ये सत्संग में गुरु जी की आज्ञा है जो मैं शेयर कर रही हूँ, अदरवाइज पता नहीं है कब शेयर होता। और मैंने गुरु जी से प्रॉमिस किया था क्योंकि वो उनका आज्ञा थी। तो उस सत्संग में ये था कि उस सत्संग में एक आंटी जी ने अपने माइग्रेन के दर्द के बारे में बताया है, जो वो बहुत सालों से माइग्रेन की प्रॉब्लम से गुजर रही थी। और उसमें उनके सिम्टम्स वही सिम्टम्स थे जो मुझे हो रहे थे। लाइक मुझे वॉमिटिंग जैसा फील होता था, तो उनको भी सडनली माइग्रेन से वॉमिटिंग जैसा ही फील हो रहा था। तो उन्होंने इसमें ये बताया कि उनको मतलब किसी संगत आंटी का इनविटेशन आया कि आप उनके सत्संग में आओ। और उन आंटी जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, तो भी वो सत्संग में गई। और वहां पर सत्संग में जाने के बाद उन्होंने जो उनके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो जा सके, वो गई, उन्होंने पूरा सत्संग सुना, और उसके बाद उन्होंने वहां का लंगर प्रसाद भी खाया। और उसके बाद उनकी एक फ्रेंड ने उनको बोला कि तुम्हारे लिए एक सेवा है, जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनके जूते और चप्पल तुम्हें साफ करने हैं। तो उन संगत आंटी ने अपने मन में बोला कि
मैं तो बहुत अमीर हूँ, मतलब मैं बहुत बड़ी हूँ, मैं ये छोटा काम कैसे कर सकती हूँ, किसी के जूते चप्पल साफ करना। लेकिन फिर अचानक उनके दिमाग में एक बात आई कि शायद ये सेवा उनको गुरुजी ने ही दी है। ऐसा सोचकर उन्होंने जितनी भी संगत थी जो उनके सत्संग में आ रहे थे, उनकी सबकी चप्पल जूते सब साफ करके साइड लगा दिए। और उन्होंने ये एक्सपीरियंस शेयर किया कि जैसे जैसे वो चप्पल साफ करती गई, वैसे वैसे उनका माइग्रेन का दर्द खत्म होता गया। और जैसे उन्होंने आखिरी चप्पल साफ करी और बिल्कुल मतलब सब कर दिया सफाई सारे चप्पलों की, उसके बाद उनका दर्द बिल्कुल गायब हो गया। और उन्होंने यही चीज बोली कि इसका मतलब ये था कि गुरुजी उनसे एक सेवा मांग रहे थे, जिसके रहते उन्होंने उनका वो माइग्रेन का बहुत बड़ा कष्ट काटा। वो सिर्फ उनका दिल देख रहे थे, उनका दिल साफ था। उन आंटी जी ने ये नहीं सोचा कि मेरी तबीयत खराब है, और उन्होंने उस तबीयत में भी दूसरों के जूते चप्पल साफ करे। और उसके बाद वो साफ करते गुरुजी उनकी सेवा से खुश होकर उन्होंने उनका कष्ट काट दिया। तो वो सुनते सुनते उन आंटी जी ने यही बोला कि जो जो ये सत्संग सुन रहे हैं, अगर वो भी किसी दर्द से किसी कष्ट से गुजर रहे हैं, तो वो भी अपनी आंख बंद करके ये अरदास करें कि गुरुजी उनको भी एक सेवा दें जिससे वो उनका कष्ट काट सके। और उस टाइम पे उन्होंने जैसे जैसे ये सत्संग में बोला, वैसे वैसे मैंने भी अपनी आंख बंद करके यही अरदास करी कि गुरुजी, मैं भी यही चाहती हूँ कि आप मेरा कष्ट भी किसी सेवा के थ्रू काटें। और मैंने आंख बंद करी, और संघर्ष या बिलीव नहीं करेंगे, वो सत्संग सुनने के 2 दिन बाद ही मेरे सर का दर्द धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। और उसके बाद मुझे ये मैसेज आने लगा कि पुत्र, मैंने तेरा दर्द अपने पे ले लिया है, और अब तेरी एक सेवा है, यानी तूने अपना शुक्राना करना है। और मुझे तभी समझ आ गया कि गुरुजी मेरे हाथ से ही ये शुक्राना सत्संग करवाना चाहते हैं, जिसमें मैं ये बताऊं कि मेरी प्रॉब्लम भी गुरुजी ने मेरे कल के थ्रू ठीक करी है। और संगत जी, अभी मैं आपके सामने सही सलामत बात कर रही हूँ, और काफी हद तक मेरी प्रॉब्लम ठीक है। और शायद आज मैं इस लायक हुई हूँ कि गुरुजी का ये शुक्राना सत्संग शेयर करूं और अपना ये एक्सपीरियंस बताऊं कि जब आप दिल से गुरुजी को याद करते हैं, तो गुरुजी आपकी सेवा, आपका दर्द सुनते हैं, और अपनी किसी सेवा करवाने के बाद आपका कष्ट काटते भी हैं। और यही मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो अभी 10 या 15 दिन के अंदर मेरे साथ हुआ। तो इसलिए गुरुजी पर भरोसा रखिए, क्योंकि गुरुजी जो कहते हैं वो करते हैं। जैसे गुरुजी ने मेरे साथ किया, मेरा कष्ट काटा, संगत आंटी का कष्ट काटा, वैसे ही गुरुजी सबके कष्ट काटेंगे। बस मेरा सत्संग इतना ही था, इससे ज्यादा मैं और नहीं लेना चाहती आप सबका टाइम। आई होप आपको ये लगा हो कि आप सबकी जिंदगियों में गुरुजी हैं और हर समय रहें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। और जो अंकल आंटी सत्संग शेयर करते हैं उनको भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की लाडली बेटी सबसे पहले अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तो उसके लिए अगर कोई मेरे से भूल हो जाए तो गुरु जी भी माफ़ कर दें और आप भी माफ़ कर देना। संगत जी, जो गुरु जी का आदेश होगा वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि जब हम सत्संग करते हैं तो गुरु जी की प्रेजेंस महसूस होती है, और गुरु जी वही सत्संग शेयर करवाते हैं जो उनकी मर्ज़ी हो। तो इसलिए शुक्राना गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। सबसे पहले गुरु जी का गुरु मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कल मेरी फ्रेंड आई थी। 5 सालों के बाद दोबारा से वो हमारा जो है मिलना हुआ, और क्योंकि मैंने गुरुजी से अरदास की थी उसको से मिलने की। वो मेरी बहुत प्यारी दोस्त थी। पता नहीं क्या बात हुई थी कि जिससे कि उसने मेरे साथ कट ऑफ कर लिया था। तो 5 साल बाद हम फिर से मिले, तो उसके लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज का। पहले तो बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, जब वो मेरे घर आई तो काफ़ी खुश थी,
और अपने घर में भी जब मैंने उससे फ़ोन पे बात करी तो वो काफ़ी डांस डूंस कर रही थी कि मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, और उस फ्रेंड से जिससे कि मैं बहुत प्यार करती हूँ। तो संगत जी, जब वो मेरे घर आई तो वो मेरे घर खाने पीने का सामान लेकर आई, पेस्ट्री लेके आई, सैंडविच लेके आई, और मैंने बहुत उसका वेलकम किया और उसको गले से लगाया। फिर उसके बाद मैंने जो है उसके लिए पहले से ही पानी गर्म कर रखा था और चाय का भी तैयारी कर रखी थी, और उसके आने से पहले ही मैं अपने मंदिर में जोत वगैरह जला चुकी थी, क्योंकि मुझे पाठ करना होता है शिव पुराण का और माता रानी की आरती करनी होती है। तो मैं लेट नहीं करती उसको, क्योंकि दिन जैसे छिपने लगता है तो मैं उसी टाइम कर लेती हूँ, क्योंकि गुरुजी कहते हैं जो शाम की आरती का समय होता है वो 5 से 7 के बीच में होता है। तो संगत जी, फिर वो जब आई तो हमने बहुत सारी बातें करी और मैंने गुरुजी के बारे में भी उसको बताया, और फिर उसके बाद मैंने जो है उसको जाते हुए गुरुजी के चंदन टीका भी लगाया और गुरुजी का जल प्रसाद भी दिया, क्योंकि उसको थोड़ा सा माइग्रेन की प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा कि गुरुजी इसकी माइग्रेन की प्रॉब्लम ठीक कर दो, क्योंकि ये स्टीरॉयड खाती है तो उसको कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो इसको, क्योंकि थोड़ा इसको गुस्सा भी ज़्यादा जल्दी आ जाता है, थोड़ा सा अंदर से है तो स्ट्रॉन्ग, पर लेडीज़ हैं हम लोग तो कहीं ना कहीं वीक भी हो जाते हैं। तो संगत जी, फिर मैंने जब वो चली गई, फिर उसके बाद मैंने अपने घर में खाना वगैरह जो थोड़ा बहुत करना था वो किया। उतने में हस्बैंड आ गए थे, फिर मैंने खाना खुना बनाया। संगत जी, मैंने वो सैंडविच और थोड़ा सा वो खा ली थी, पेस्ट्री खा ली थी। मेरा ना बहुत हैवी हो गया था संगत जी। फिर मेरे को गुरुजी ने ही मन में थॉट डाला कि अजवाइन खा ले। फिर गुरुजी ने मुझे अजवाइन खिलवाई और मुझे घर में ही वॉक करवाई, क्योंकि बाहर तो बहुत मौसम ठंडा था, बाहर तो मैं कर नहीं सकती थी। फिर मैंने घर में ही वॉक करी और उसके बाद गुरुजी मैंने संगत जी कुछ नहीं खाया, बस फिर मैं सो गई संगत जी। मैंने कहा अब मैंने कुछ नहीं खाना। तो उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि सुबह मेरा पता नहीं, जब मैं सुबह उठी तो मेरे ना सर में दर्द हो रहा था, सर में ना जैसे फोरहेड में वो वहाँ दर्द हो रहा था, और उसके बाद मेरे ना मीठा मीठा दर्द जो है सेंटर में भी हो रहा था, ऊपर सिर में। तो संगत जी, मैं सोच रही थी कि पता नहीं मेरे को क्यों सिर में दर्द हो रहा है, ऐसे क्या हो गया, क्योंकि मेरे को ना मेरे को नज़र बड़ी जल्दी लग जाती है। क्योंकि जब वो आई थी तब उसने मुझे कहा, कहते कि आप तो वैसे ही लग रहे हो जैसे मैंने 5 साल पहले देखा था आपको, आप में कोई चेंज नहीं आया, तो बस थोड़े से आप जो है मोटे हो गए हो, ऐसे उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, पर मुझे नज़र लग जाती है। और संगत जी, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था। मैंने कहा मैं अब करूँ तो करूँ क्या, मेरा कुछ करने का दिल नहीं कर रहा था, पर फिर भी मैंने घर में काम किया, क्योंकि सुबह हस्बैंड को खाना वगैरह बना के देना होता, वो लेकर भी जाते हैं। सारा काम किया और इन बिटवीन फिर मैंने गुरुजी का सत्संग सुना। मैंने कहा कोई नेगेटिव वाइब्स होंगी तो चली जाएंगी। फिर उसके बाद मैंने गुरबानी भी सुनी और गुरुजी का मंत्र जाप भी सुना। तो संगत जी, फिर मेरा गुरुजी ने मुझे एक नेगेटिविटी का ही सत्संग सुनाया, और संगत जी तब मेरा थोड़ा जाकर सिर दर्द ठीक हुआ मेरा। फिर उसके बाद मैं काम तो मैंने सारा कर लिया था, फिर मैंने खाना खाकर मैं वॉक करने के लिए गई, और अभी आकर बैठी थी। मैंने पहले सोचा मैं गुरुजी का शुक्राना कर दूं, तो मैं फिर गुरुजी का शुक्राना करके ही फिर मैं अपना जो है किचन में जाऊंगी। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज कि आपने मेरे घर से भी नेगेटिविटी दूर करी,
मेरे ऊपर जो नेगेटिविटी हावी सी हो रही थी वो भी दूर करी आपने। और गुरु महाराज मुझे सत्संग सुना के मेरा जो है सिर दर्द ठीक किया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। बस ऐसे ही कृपा बनाए रखना महाराज अपनी। हर रोज़ सत्संग शेयर करवा दिया करो महाराज। आप कहते हो कि हर रोज़ सत्संग शेयर किया करो, तभी तुम्हारे जो बुरे कर्म हैं कटेंगे और तुम्हें मेरी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे भाई की तरफ से भी शुक्राना है गुरुजी महाराज, उनको ब्लेस करना गुरुजी महाराज, उनके भी अंग संग सहाय रहना महाराज। उनको बहुत खुश रखना, हमेशा हाथ पकड़ के रखना महाराज उनका, और उनके भी सारे कष्ट दूर करना महाराज। तो शुक्राना गुरुजी महाराज मेरे भाई की तरफ से, शुक्राना गुरुजी महाराज मेरे पति की तरफ से, उनके भी अंग संग सहाय रहना महाराज, उनके भी सारे कष्ट दूर करना महाराज, उनका भी हाथ कस के पकड़ रखना महाराज। बस आपकी रज़ा में ही हम राज़ी रहें, आपके बच्चे आपका नाम जपते रहें और आपके बच्चे मुस्कुराते रहें, हंसते खेलते रहें। ऐसी दात बख्शना मेरे मालिक। अब मैं नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लव यू गुरुपा।